कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को एक बार फिर से हरियाणा सरकार की फसल खरीद की नीति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने मनोहर सरकार को गेहूं खरीद में पूरी तरह से फेल बताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार की बदइंतजामी ने किसान को खून के आंसू रुलाने वाली अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों को याद दिला दिया है। हरियाणा सरकार के गेहूं खरीद की नीति पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान की फसल खरीद में हो रही है भारी अव्यवस्था। इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसानों की दुर्दशा पर मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। फतेहाबाद की अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लेने के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे और उन्होंने अनाज मंडी शेड के नीचे किसानों और व्यापारियों से बातचीत की, लेकिन अभय चौटाला सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए। नागौर में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने लगातार जरूरतमंदों को भोजन खिलाने वाले कोरोना फाइटर्स को सम्मान पत्र दिया। इसके साथ ही ओपी यादव ने उनकी हौसला अफजाई भी की। सिरसा में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सिरसा में अब तक 613 लोगों को ट्रेस किया गया है, जिसमें से 418 लोगों की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है। 4 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जिनको डिस्चार्ज कर होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। 53 पत्रकारों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराए। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 30 पत्रकारों के रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किए, जिनके रिजल्ट आए। बता दें कि रैपिड टेस्ट किट में सभी पत्रकारों के ब्लड सैंपल लिए गए और 15 मिनट के बाद उनका रिजल्ट भी आ गया। डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को रेवाड़ी की अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने अनाज मंडी के साथ ही खरीद केंद्रों पर भी अनाज की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत रतिया के किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों के खाते में इस योजना के तहत 2000 रुपए, जिससे वो खुश नजर आए। कान्हा में आड़ती हड़ताल के चलते किसान की फसल की खरीद का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में किसानों के लिए अपनी फसल को लेकर समस्याएं पैदा हो गई हैं और किसानों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अम्बाला में भी गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। रोजाना 25-25 किसानों को गेहूं लाने के आदेश दिए गए हैं। अम्बाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नई अनाज, सब्जी और चारा मंडी अम्बाला छावनी में आने वाले गेहूं की ट्रॉलियों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। चारा की अनाज मंडी में आड़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताते हैं कि आड़तियों ने पीपी और टीन बजाकर प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में 1.5 घंटे हुई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। दरअसल किसान पिछले कई दिनों से फसल तैयार कर रहे थे, लेकिन बारिश से उनकी फसल पूरी तरह से भीग गई। दतिया में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रणाली के तहत गेहूं की खरीद करवाने के आदेश के बाद व्यापारी भड़के हुए हैं। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। पानीपत में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की टीम की मेहनत रंग लाई है। सिविल सर्जन संतलाल वर्मा का कहना है कि अभी तक फिलहाल पानीपत में हमारे पास कंफर्म का कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। रेवाड़ी में 42 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। दरअसल मृतक गुजरात के अहमदाबाद से आया था। 5 दिन पहले खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है, जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद को भड़का रहा था। पिछले 2 महीनों में पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने वाले पोस्ट डाल रहे थे। रादौर के दौलतपुर गांव में गेहूं की कटाई कर रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिसके बाद महिला को ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बादली में कई मजदूरों को शेल्टर होम में रखा गया है। बादली के राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए अस्थायी शेल्टर होम में श्रमिकों ने पुलिस के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। उद्योग जगत को तय मानकों पर खोले जाने वाले फैसले का गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने पुरजोर विरोध किया है। उद्योग विहार के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जिला उपायुक्त के पास पहुंचकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब तक उद्योग सही तरीके से नहीं चलाए जाते, तब तक छोटे और लघु उद्योगों को चलाना भी सही नहीं है। कम से कम कर्मचारियों के साथ यूनिट चलाने और काम करने वाले कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराने जैसे बिंदुओं का भी उन्होंने विरोध किया। उनका तर्क था कि मजदूरों के पलायन के बाद उद्योगपति परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की शर्तें सही नहीं हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 62 के आशियाना अपार्टमेंट के नजदीक कोरोना वायरस के सर्वे करने पहुंची आशा वर्करों पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक को गंभीर चोट लगी, जिसे इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर पुलिस का कहना है कि कई लोग अभी भी फरार हैं।
बल्लभगढ़ के गुड़गांवा कैनाल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को नहर से निकालकर बादशाह खान अस्पताल में रखवा दिया और शव की शिनाख्त की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 54 की हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। यूपीएस सर्वर रूम और एसी यूनिट में ब्लास्ट के बाद आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।